अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमेरात मई की 7 तारीख। दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगले चंद मिनटों में हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं आज की बड़ी खबरें। आज की वीडियो में जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बड़ा तूफान उठता दिखाई दे रहा है, वहीं बैनुल अक़वामी सतह पर मशरिक़ वुस्ता से आने वाली खबरें पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। आगाज करते हैं वादी कश्मीर की गर्मा गर्म सियासत से, जहां वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के हालिया बयानात ने सियासी हलकों में एक हलचल मचा दी है। उमर अब्दुल्ला ने इशारों ही इशारों में एक बड़े सियासी पैगाम की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि वो क्लाउड बर्स्ट यानी बादल की तरह फटना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने ईद के बाद का वक्त मुकर्रर किया है। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि वज़ीर आला इस वक्त वेटिंग मोड में है और वादी में एक बड़ा सियासी तूफान पनप रहा है जो किसी भी वक्त मंजर आम पर आ सकता है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये कशीदगी सिर्फ बयान तक महदूद नहीं, बल्कि इसके असरात इंतजामी उमूर पर भी पड़ रहे हैं। तो सियासी बेचैनी के इस माहौल में इंतजामिया ने कानून की गिरफ्त को भी सख्त कर दिया है। एक तरफ जहां सियासी महाजाराई जारी है, वहीं दूसरी तरफ जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में एक अजीबो गरीब वाक़ा पेश आया, जहां पुलिस ने एक मकामी एमएलए की अहलिया और बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने एक सरकारी अस्पताल को ताला लगाया था, जिससे अवामी खिदमात में खलल पड़ा। तो कानून नाफिज करने वाले इदारों की ये सख्ती सिर्फ इनफरादी मामलात तक महदूद नहीं है, बल्कि रियासत की सलामती के हवाले से भी बड़े इकदाम किए जा रहे हैं। जहां समीन SIA कश्मीर ने नार्को टेरर केस में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में मुकीम लश्कर तैयबा के एक ऑपरेटिव की जायदाद कुर्क कर ली है। ये कार्रवाई इस अज़म को दोहराती है कि सरहद पार से होने वाली दहशत गर्दी की पुष्ट पनाही करने वालों के खिलाफ शिकंजा मजीद कसा जा रहा है। सिक्योरिटी और सियासी तनाव की ये लहर सिर्फ कश्मीर तक महदूद नहीं है, बल्कि मगरबी बंगाल में भी हालात काफी कशीदा हैं। वहाँ इंतखाबात के बाद होने वाले तशद्दुद ने एक बार फिर सर उठाया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा सुवेंदु अधिकारी के करीबी साथी समेत 3 अफराद हलाक हो गए हैं। इस तशद्दुद ने रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। इसी दौरान कोलकाता के तारीखी न्यू मार्केट इलाके में उस वक्त तनाव मजीद बढ़ गया जब बुलडोजर ने कई ढांचों को मिसमार कर दिया, जिसके खिलाफ मकामी लोगों में शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। अगली खबर में मुल्क की हालात से निकलकर अगर हम आलमी मंजरनामे पर नजर डालें तो ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी अब एक फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ ईरान के दफ्तर खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने फख्र से ऐलान किया है कि ईरान अब एक सुपर पावर है और भारत के साथ उसके ताल्लुकात तेजी से फरोग पा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ समंदरों में सूरत हाल कुछ और ही कहानी सुना रही है। सदर ट्रंप की जानिब से तेहरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमरीकी अफवाज ने एक ईरानी ऑयल टैंकर पर फायरिंग की है, ताकि ईरान को जंग खत्म करने के मुआहदे पर मजबूर किया जा सके। दिलचस्प बात यह है कि इस कशीदगी के साये में ही सफारती कोशिशें भी जारी हैं और इत्तलात ये हैं कि अमेरिका और ईरान एक अमन मुआहदे को हतमी शक्ल देने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। यह मुआहदा न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि आलमी मईशत और तेल की कीमतों पर भी गहरे असरात मुरतब करेगा। बैनुल अक़वामी सतह पर होने वाली ये तब्दीली बराह रास्त हमारी मकामी मईशत और ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को मुतासिर करती है। जहाँ समीन कश्मीर में ट्रांसपोर्ट के शोबे से वाबस्ता अफराद ने हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर उनके मुतालबात पूरे ना हुए तो वो 12 मई से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे। ट्रांसपोर्टरों की इस धमकी ने आम शहरियों और ताजरों में तशवीश की लहर दौड़ा दी है, क्योंकि अगर पहिया रुक गया तो वादी की सप्लाई लाइन बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। उधर मुआशी और सफरी मसाइल के साथ साथ अवामी सेहत का शोबा भी इस वक्त कड़े इम्तिहान से गुजर रहा है। एक तरफ वादी के अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की शदीद कमी की वजह से तिबी निज़ाम पर दबाव बढ़ गया है, जिसके बाइस मरीजों को बेहतर इलाज की फराहमी में मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ इंतजामिया ने अनंतनाग में टॉप्स ब्रांड के सोया सॉस के एक मखसूस बीज पर पाबंदी आयद कर दी है, क्योंकि इसमें मुज़िर सेहत सॉर्बिक एसिड की मकदार हद से ज्यादा पाई गई है। ये वाकया जाहिर करता है कि हमें अपनी खुराक और सेहत के हवाले से कितना मोहतात रहने की जरूरत है।
صحت اور خوراک کے ان مسائل کے درمیان بدلتا ہوا موسم بھی وادی کے لیے نئے چیلنج لا رہا ہے۔ جہاں سامعین، عمر عبداللہ کا کلاؤڈ برسٹ والا بیان اگرچہ سیاسی تھا، مگر وادی میں قدرتی بادلوں کے مزاج بھی کچھ ایسے ہی دکھائی دے رہے ہیں۔ مئی کے اس مہینے میں غیر یقینی موسمی صورتحال نے کسانوں اور باغات کے مالکان کو فکر مند کر دیا ہے، کیونکہ ناگہانی بارشیں اور درجہ حرارت میں تبدیلی براہ راست ہماری زراعت پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ تو سامعین، آج کی خبریں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں سیاست، سیکیورٹی اور بین الاقوامی تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ گہرے جڑے ہوئے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، لیکن اگر آپ اسی طرح سے ہر روز تازہ خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔